हेलो फ्रेंड्स। ट्रेडर्स के कुछ अहम सवाल। पहला, ट्रेंड आइडेंटिफाई जो मैंने किया है, चाहे वो अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, क्या ये कंटिन्यू रह सकता है? क्योंकि मुझे एक इंपॉर्टेंट फैसला लेना है कि क्या मैं ट्रेड में बना रहूं या अब निकल जाऊं। दूसरा, ये ट्रेंड कहां तक जाएगा और कहां से हो सकता है रिवर्सल, यानी ट्रेंड का रिवर्स होना। उसके पीछे दो रीजन हो सकते हैं। जो कंटिन्यू कर रहा था मैं ट्रेड को, उसमें से मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट कमा लिया और अब मुझे दूसरा ट्रेड भी लेना है, यानी अगर अप ट्रेंड था और रिवर्सल का कोई सिग्नल मुझे मिल जाए तो यहां से एग्जिट करके तुरंत मैं दूसरे शॉर्ट ट्रेड में एंटर कर जाऊं। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा ट्रेडर्स को पता होने चाहिए, इनके जवाब एक ट्रेडर के पास हमेशा होना चाहिए। यानी ट्रेंड, ट्रेंड का कंटिन्यूएशन, ट्रेंड का रिवर्सल। अगर ये तीन चीजें उसको अच्छे से समझ में आ जाएं तो उसके अराउंड वो अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, इन सवालों के जवाब के लिए हमारे पास है हमारे प्यारे कैंडल्स, कैंडल स्टिक्स। बहुत ही पुराने हैं ये सिस्टम के अंदर, बहुत ही ट्रेडर्स के फेवरेट हैं। हर ट्रेडर कैंडल स्टिक्स को कहीं ना कहीं यूज जरूर करता है। पूरी की पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज भी कैंडल स्टिक्स के अराउंड बेस करते हैं कुछ ट्रेडर्स। एट द सेम टाइम एग्जिस्टिंग सिस्टम में जहां आपने इंडिकेटर्स लगाए हैं, पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं, सपोर्ट रेसिस्टेंस बनाया है, ट्रेंड लाइन बनाया है, उसके ऊपर सुपर इम्पोज भी करते हैं ट्रेडर्स कैंडल स्टिक्स को। यानी एक जैसे होता है ना चेरी ऑन द टॉप, या आपको कहते हैं ना कि धनिया डाल देते हैं ना सब्जी के अंदर तो उसकी खुशबू बेहतर हो जाती है, उसकी उसकी चमक बेहतर हो जाती है, उसका स्वाद बेहतर हो जाता है। इसी तरीके से आपके ट्रेडिंग को बेहतर करने के लिए कैंडल स्टिक्स आपके सामने है। कैंडल स्टिक्स का ये रहता है एक इंपॉर्टेंट योगदान। ठीक है, तो दोस्तों अब हम कैंडल स्टिक्स के ऊपर पूरा फोकस करेंगे। इस पूरी प्लेलिस्ट को वन से लेके एंड तक आप देखिए, समझिए। कैंडल स्टिक तो समझोगे ही, लेकिन अल्टीमेटली कैंडल स्टिक की समझ से करना क्या है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। यानी अगर आप फ्रेंड्स इस प्लेलिस्ट को फ्रॉम वन टू एंड पूरा देखोगे, पूरा समझोगे, तो कैंडल स्टिक समझते समझते, स्ट्रेटेजीज को समझते समझते अपने ट्रेड्स में आप उनको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। यानी प्लेलिस्ट में आपको इंप्लीमेंटेबल कैंडल स्टिक स्ट्रेटेजीज मिलेंगी। ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। अब आप लोग भी अपने साथ एक प्रॉमिस कर लीजिए कि इन चीजों को अच्छे से समझेंगे, चार्ट्स पे इसका होमवर्क करेंगे, देखेंगे, एनालाइज करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल जो मैं कह रही हूं उसको एज इट इज नहीं समझते चले जाना है। सवाल आपके दिमाग में रहना चाहिए कि ओके, अगर ये रिवर्सल की बात की जा रही है, जरा मैं देखूं यहीं पर नहीं, कहीं और चार्ट, किसी और चार्ट में, किसी और इंडेक्स पे ये कैंडल स्टिक बना के देखूं और देखूं कि क्या वहां भी ये रिवर्सल की जो बात हमने समझी है वहां लागू हो रही है या नहीं। यानी प्लीज टेस्ट योर नॉलेज से आप मजबूत होगे। अल्टीमेटली फ्रेंड्स, मेरा एक ऑब्जेक्टिव आपको ये बताना नहीं है कि सब कुछ मैं ही आपको बताऊंगी। मेरा एजेंडा आप लोगों को सक्षम बनाना है ताकि आपको किसी की जरूरत ना पड़े। आप जब ट्रेड करें तो अपनी समझ से, अपनी आंखों से, अपने पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके बेहतर ट्रेड कर सके। तो मेरा दावा है दोस्तों, जो कैंडल स्टिक्स आपको इतनी मुश्किल लगती हैं, इतने बड़े बड़े नाम है, किसी का नाम हैमर है, कोई स्पिनिंग टॉप है, कोई मारूबुजू है, अजीब अजीब से नाम है, कोई जापानीज नाम आते हैं इसके अंदर, और नाम सुन के हम जो डरते हैं, इस डर को निकालने का पहला कदम फ्रेंड्स हम आज इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन करके उठा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई विश यू ऑल द बेस्ट। समझिए, पहले एनालाइज कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, सवाल कीजिए, जो भी कैंडल स्टिक्स में आपको दिखाऊंगी उसको क्वेश्चन कीजिए, टेस्ट कीजिए, रीटेस्ट कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। और कभी कभी फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि अगर आपने मार्केट का प्लेटफॉर्म खोल दिया, 9:15 बजे मैंने ट्रेड करने का फैसला किया है, आज तो मैं ट्रेड करके ही रहूंगा, जरूरी नहीं है। कोई कोई दिन दोस्तों अपनी जिंदगी के ऐसे भी लेके आइए अपने ट्रेडिंग की जर्नी में, जिस दिन आप सिर्फ 9:15 से 3:30 तक बैठे लाइव मार्केट में, आपने जो भी कुछ सीखा है, समझा है, पढ़ा है, या खुद
स्ट्रेटेजी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट करके देखते रहे, पेपर के ऊपर लिखते रहे कि अगर मैं ऐसा करता तो क्या होता, अगर ऐसा करता तो क्या होता। ये भी एक बहुत अहम चीज है जो एक नए इन्वेस्टर को करनी चाहिए। एट द सेम टाइम सीजन्ड इन्वेस्टर्स, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं फ्रेंड्स, मैं भी कोई कोई दिन अपने 20 से 22 जो ट्रेडिंग डेज होते हैं एक मंथ के, उसमें से कुछ ऐसे दिनों को मैं सेलेक्ट करती हूँ जब मेरे को लगता है कि मार्केट में कोई खास मोमेंटम नहीं है या मेरा खुद एक इच्छा नहीं है रियल ट्रेड करने की। लेकिन क्योंकि हम ट्रेडर हैं तो हम मार्केट से दूर भी नहीं रह सकते, तो उस समय कहीं ना कहीं हम अपने आप को टेस्ट करते हैं। मैं अपने आप को टेस्ट करती हूँ, देखती हूँ कि क्या जो चीज मुझे आती है कुछ नया है जो मैं सीख सकती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस हैबिट को भी आप अपने साथ डेवलप कीजिए। मैं श्योर करती हूँ आपको कि ये सब चीजें अगर आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी तो कहीं ना कहीं आप एक बेहतर ट्रेडर की बेहतर कॉन्फिडेंट ट्रेडर की तरह से अपने आप को फील करोगे। तो दोस्तों, ये तो हो गया बहुत सारा ज्ञान। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक क्या होता है मैं बताऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। कैंडल स्टिक में कुछ चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए पूरी प्लेलिस्ट को देखते दौरान। पहला, आइडेंटिफाई। कैंडल स्टिक को पहचानना है। नाम आपको याद रहे या ना रहे आज उसका कोई खास मायने नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर तैयार है। सॉफ्टवेयर ने हमारी लाइफ को काफी इजी भी कर दिया है, ठीक है। तो अगर स्पिनिंग टॉप ऐसा होता है, उसको लिख के याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। हैमर ऐसा होता है, इन्वर्टेड हैमर ऐसा होता है, उसको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप अपने सॉफ्टवेयर को, अपने सिस्टम को ये इंफॉर्मेशन देते हो तो वो ऑटोमेटिकली ही आपको वो हैमर वैमर उस पर सब लिख के दे देता है। एजेंडा इसको याद नहीं करना, हमें कोई एग्जाम नहीं देना है कि मुझे डेफिनेशन पता होनी चाहिए हैमर क्या होता है और कहाँ यूज होता है, ठीक है। मुझे उसको समझना जरूर चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, मैं अपनी आंखों से उसको पढ़ पाऊं, समझ पाऊं। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, पहचानना कैंडल स्टिक्स को। कैंडल स्टिक्स बोला मैंने, ठीक है। यानी जब आप कैंडल स्टिक्स को पढ़ेंगे तो कभी कभी एक कैंडल स्टिक अपने आप में एक पैटर्न है। कभी कभी एक से ज्यादा कैंडल स्टिक, दो कैंडल स्टिक मिलके एक पैटर्न बनाती हैं। कभी कभी दो से ज्यादा, 3 या 4, और किसी किसी केस में 4 कैंडल स्टिक्स भी मिलके एक पैटर्न बनाती हैं। बट लार्जली 1, 2 एंड मोर देन 2 कैंडल्स मिलके एक नाम बनता है उनका। और जब वो पैटर्न बन जाती हैं तब वो कुछ कहने की कोशिश करती है। तो पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन। दूसरा स्टेप, कहाँ बना ये पैटर्न, कहाँ पाई गई ये कैंडल स्टिक। ट्रेंड के नीचे, ट्रेंड के दौरान, ट्रेंड के ऊपर। यानी अप ट्रेंड में ऊपर कहीं मिल रही है, डाउन ट्रेंड के नीचे कहीं मिल रही है। मतलब पोजीशन कहाँ है। तो पैटर्न तो है लेकिन उसकी पोजीशन कहाँ है वो भी ध्यान में रखिएगा। ऑल्दो मैं जब आपको बताऊंगी ये सारी चीजें, फिर से मैं आपको बार बार ये चीजें कहूंगी, बार बार आपको याद दिलाऊंगी, लेकिन डे 1 में आप ये दिमाग में बैठा लीजिए, पहचानना है 1, 2 या मोर देन 2, और उसकी पोजीशनिंग ऊपर है या नीचे है ट्रेंड के। पोजीशनिंग कर ली, पहचान लिया, नाम समझ में आ गया, अल्टीमेटली क्या करना है ये सब जान के ट्रेड करना है। जैसे कैंडल स्टिक आई, नाम पहचाना, ठीक है, एकदम से कूद नहीं जाना है ट्रेड में। ट्रेड कब करना है, कंफर्मेशन के बाद, ठीक है। तो पहचानेंगे कहां पर है ये और उसके बाद कहेंगे कि ये हो गया कंफर्मेशन। कंफर्मेशन फ्रेंड्स उस पैटर्न की नेक्स्ट कैंडल में मिलता है। अक्सर हम लोग ये गलती करते हैं कि कैंडल स्टिक के ऊपर जब पढ़ते हैं तो सिर्फ उस पैटर्न पे फोकस करके उसी में थक जाते हैं। तो मेरा दावा है आपके साथ कि इस प्लेलिस्ट में, इस पूरी सीरीज में आप थकेंगे नहीं, आप खुद समझेंगे, समझदार हो जाएंगे, कैंडल स्टिक्स आप आपको अपना लेंगे और आप कैंडल स्टिक्स को अपना लोगे। उसके बाद कंफर्मेशन के बाद आप ट्रेड कैसे इनिशिएट करें, कौन सी स्ट्रेटजीज हैं जो इसके अराउंड आप क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं समय समय पर आपको बताऊंगी।
तो आई होप फ्रेंड्स ये कुछ चीजें आपके दिमाग में पहले से ही सेट हो जानी चाहिए, इससे पहले कि कैंडल स्टिक्स को हम फॉर्मली इंट्रोड्यूस करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोग रेडी हैं इस जर्नी के ऊपर चलने के लिए मेरे साथ। इस प्लेलिस्ट की ये खास बात है कि इसमें ना छोटे छोटे वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊंगी, क्योंकि हर एक कैंडल स्टिक के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सारी कैंडल स्टिक्स एक ही वीडियो में ऐड करने का मेरा एजेंडा नहीं है, क्योंकि हर एक कैंडल स्टिक को सिर्फ बताना कि ये कैंडल स्टिक है, इसको ऐसे पहचान लो, ऐसा नहीं। हर एक कैंडल स्टिक की अपनी यूटिलिटी है। उन्हीं कैंडल स्टिक्स के ऊपर मैं बात करूंगी जो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक्स हैं, उनको कैसे यूज करना है, पूरा इन एंड आउट उस कैंडल स्टिक का कवर करके फ्रेंड्स हम अगले स्टेप पर जाएंगे। तो ये तो हुई पहली बात। अब बात करते हैं हम दूसरी, कि कहाँ से हम खोजेंगे कैंडल स्टिक्स को। हमें ट्रेडिंग व्यू के साथ बहुत अच्छे से काम करना आना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग व्यू के ऊपर काम करना सीखना चाहते हैं, कैसे उसके इंटरफेस को समझना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स उसके लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं जो सिर्फ ये बताता है कि ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप कैसे रेडी हो जाएं एज अ ट्रेडर। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और उसके बाद वापस आप यहाँ पर आइए और आगे पढ़िए। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको अब एक स्क्रीन शेयर कर रही हूं, जिसको आप गौर से देखिएगा। मेरे सामने कुछ चीजें मैं लेके आई हूं, जिसको दिखाने का पर्पस ये है ताकि आपका डर निकल जाए। वो डर क्या है कि कैसे मैं याद रखूंगी कि ये कैंडल स्टिक कहाँ काम आती है, वो कैंडल स्टिक कहाँ काम आती है। ओके, तो हमें याद ही नहीं रखना। ठीक है, तो मैं पहले आपको दिखा रही हूँ कि आपको अल्टीमेटली सारा कुछ सीखने के बाद करना क्या है। अब एंजल ब्रोकिंग के साथ और जीरोधा के साथ आपका जो है ना सेंसिबल एक सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है जो फ्री में अवेलेबल है। ऑल्दो आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो। तो मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखा रही हूँ, सेंसिबल पे आपको लेके जा रही हूँ और दिखा रही हूँ कि कैसे आपके सामने कैंडल स्टिक्स अपने आप निकल कर आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है मेरे सामने सेंसिबल का स्क्रीनर पेज। ठीक है, ये है सेंसिबल और इसमें हमने एनालाइज किया और इसमें गए टेक्निकल सिग्नल्स। ठीक है, ये रहा आपका टेक्निकल सिग्नल। टेक्निकल सिग्नल में आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे है कैंडल, मूविंग एवरेज, बुलिश, बेयरिश, बहुत कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ स्टॉक्स भी हैं जो आप सेलेक्ट कर सकते हो, जिस स्टॉक के ऊपर आप कैंडल्स को पढ़ना चाहते हो या किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में आप इंटरेस्टेड हो। मान लीजिए आपका केस ये है कि आपको स्टॉक और सेक्टर से कोई लेना देना नहीं, आप ये जानना चाहते हो कि हे स्क्रीनर, हे सेंसिबल के टेक्निकल सिग्नल, मुझे आप बताओ आज के दिन में बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स कहाँ कहाँ बने, किस किस स्टॉक के अंदर बने हैं, प्लीज मुझे बता दो। तो आपने क्या किया, बियरिश को अनचेक कर दिया और बुलिश को चेक करा हुआ रहने दिया, और आपके सामने ये कुछ लिस्ट निकल आई। देख रहे हो आप, नीचे ऊपर इसको करोगे तो आपके सामने क्या निकल के आया, आपके सामने आ गया कि भाई डाबर में हरा ये डंडी बनी हुई है, यानी बुलिश एक सिग्नल आया है कैंडल स्टिक की मदद से, और उस कैंडल स्टिक को बोलते हैं हैमर। इसी तरीके से इंडसइंड बैंक में एक और बुलिश सिग्नल आया है, ग्रीन डंडी से आपको पता चल रहा है, और उसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग, बुलिश मारीबूजू, हैमर, एनगल्फिंग, बुलिश हरामी। आप देखोगे नीचे मारूबूजू, एनगल्फिंग, बड़ी सारे सिग्नल्स आए हैं। बुलिश पियर्सिंग आया है एक नीचे, बुलिश बुलिश पियर्सिंग एमएफएसएल पर आया है। तो किस चार्ट पर आज के दिन बुलिश इंडिकेशंस आए हैं, ये आपको स्क्रीनर ने दे दिया। इसी तरीके से आप किसी भी स्क्रीनर के साथ जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो, आप वहां जाकर ये चीजें देख सकते हो, यानी ये चीजें अब रेडीली आपको मिल जाती हैं। तो एक टेंशन आपके दिमाग से मिट जानी चाहिए कि मैं कैसे तो याद रखूं, कहां से मैं खोजूं, नहीं। आपको एनालाइज करना आना चाहिए, यूज करना आना चाहिए, और इम्प्लीमेंटेबल स्ट्रेटेजीज से अपने लिए पैसा बनाना आना चाहिए। इन सॉफ्टवेयर को यूज कर लो, सब चीजें आपको ऑलमोस्ट फ्री पैसों में मिलती है, आपको पैसा नहीं खर्च करना होता, दिमाग खर्च करना होता है।
चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे कि डाबर है, डाबर पे आया हैमर का डेली चार्ट पर एक सिग्नल और उसने कहा कि चलो जी आगे आगे लेके चलो मुझे डाबर पर। तो जैसे ही आपने डाबर पे क्लिक किया, ये आपके सामने क्या निकल के आ गया, डाबर का चार्ट भी आ गया, यानी सेंसिबल सीधे आपको लेके चला गया ट्रेडिंग व्यू के साथ। ठीक है, ये ट्रेडिंग व्यू और सेंसिबल आपस में कनेक्टेड है, और डाबर के ऊपर आपकी ये वाले सिग्नल्स बनते हुए आपके सामने नजर आ रहे हैं। कौन से थे वो? बुलिश हरामी, BH, यहाँ पे बना, यहाँ पे बना। अभी नहीं पता आपको कि इसका मतलब क्या है, लेकिन एटलीस्ट बन के तो आपके सामने आ गया। मेरा एजेंडा सबसे पहले आपको दिखाने का ये था कि आप ये समझ लें कि कहां पर आपको ये कैंडल्स बने बनाए मिलेंगे, चार्ट के ऊपर इंप्लीमेंट करते हुए मिलेंगे। अब हम फ्रेंड्स इस प्लेलिस्ट को आगे स्टार्ट करते हैं, और अगला जो मेरा वीडियो है उसको हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एक एक कैंडल स्टिक को उठाएंगे।